हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की ओएमआर सीट के प्रश्न हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं, लगातार व्याकरण को समाप्त करते जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में हम सीखेंगे संधि। कक्षा 10 के सिलेबस में जो संधि हैं आज हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे और उन्हें अच्छे से समझेंगे, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न संधि से संबंधित गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहला टॉपिक है हमारा संधि। क्या है? संधि। तो सबसे पहले हेडिंग है बेटा संधि का अर्थ। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे, उसके बाद इसे हल करेंगे, पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ओएमआर सीट प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेटा जानते हैं इस संधि का अर्थ होता क्या है। तो संधि का क्या अर्थ होता है, अब यहां से भी प्रश्न बन सकता है, इसलिए ध्यान से समझेंगे। संधि का सामान्य अर्थ होता है दो वर्णों का मेल। हो सकता है पेपर में पूछ ले कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं या संधि किसे कहते हैं। तो याद रखना, दो वर्णों का मेल, वर्ण का मतलब होता है अक्षर। जब दो अक्षर मिलेंगे तो संधि बनती है। दो वर्णों का मेल या दो अक्षरों का मेल। दो वर्णों के आपस में मिलने जाने से ध्वनि संबंधित परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। कैसे? अत्यंत समीपवर्ती दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत, बेटा कुछ नियम जरूर होगा, ये बात याद रखना, संधि कहते हैं। उदाहरण है जैसे पुस्तक प्लस आलय, तो क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। रमा प्लस ईस, क्या बन गया बेटा? रमेश। ये अगले समझाएंगे सब कैसे बना है, ये कैसे नहीं बना है। पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे अब संधि के भेद। याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनने के कुछ ज़्यादा ही चांस हैं। पेपर बनाने वाला थोड़ा चालाक हो गया है, जहाँ से आप सोच नहीं सकते वहाँ से पेपर बनना अब शुरू हो गए, या प्रश्न वहाँ से ही देखने को मिलते हैं। हेडिंग डालेंगे संधि के भेद। अब सबसे पहली लाइन से ही प्रश्न आ सकता है। संधि तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन। पेपर में आ सकता है संधि कितने प्रकार की होती है, ऑप्शन लगाएंगे तीन। संधि के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन लगाएंगे तीन। कौन कौन से? पहला है बेटा स्वर संधि। दो स्वरों का परस्पर मेल व उनमें होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। जैसे हिमालय को तोड़ेंगे हिम प्लस आलय। व्यंजन संधि क्या होती है? जब व्यंजन वर्णों के मेल से जब व्यंजन वर्णों में मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे पूर्ण प्लस चंद्र यानी कि पूर्ण चंद्र। फिर है विसर्ग संधि। तो कह रहे हैं जब स्वर या व्यंजन के साथ मिलते समय विसर्ग में कोई परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे का प्लस चित यानी कि कश्चित। आपको ये ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें से जो मेन डेटा है वो है सिर्फ ये कि तीन प्रकार की संधि होती है। वो कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये याद रखना, संधि तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आ जाओ अच्छा नीचे। आपके सिलेबस में पहली बात तो स्वर संधि है। स्वर संधि भी पूरी नहीं है, कुछ ही है। तो अब देखते हैं स्वर संधि की तीन प्रकार, तो संधि के भेद हो गए। अब पेपर में यदि आए स्वर संधि के भेद कितने हैं, तो हेडिंग डालेंगे स्वर संधि के भेद। और स्वर संधि के मुख्य रूप से पांच भेद होते हैं। कितने होते हैं? पांच। अगर संधि के भेद पूछेगा तो तीन। कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और अगर स्वर संधि के पूछेगा तो पांच। कितने? पांच। याद रखना, कितने? पांच। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। कौन कौन सी बेटा? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। अब इसमें ये देखेंगे हमारे सिलेबस में कौन सा है, वही हम पढ़ेंगे। नोट करके कह रहे हैं पाठ्यक्रम में केवल दो स्वर संधि के अंतर्गत यड़ एवं वृद्धि। स्वर संधि के दो भाग हैं हमारे सिलेबस में, और वो कौन कौन से बेटा? यड़ और वृद्धि संधि ही निर्धारित है, निर्धारित है। अतः यहाँ केवल इन्हीं का वर्णन किया जा रहा है, मतलब इन्हीं को केवल पढ़ा जाएगा। कौन कौन सी को? यड़ को और वृद्धि को। दो ही संधि हैं अपने सिलेबस में। ठीक है बेटा, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा यड़ संधि। कौन सी संधि? यड़ संधि। याद रखना, पिछली बार इसका तो सूत्र तक पूछ लिया गया था।
बहुत अजीब पेशन बनना है आजकल पेपर। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेटा हम ईयड़ संधि। कौन सी संधि? ईयड़ संधि। और ये बात याद रखना, जब आप ईयड़ संधि हेडिंग डालें तो मेहरबानी करके ईयड़ संधि का सूत्र भी याद कर लेना, इको एयड़ची। ये इसका सूत्र है, इको एयड़ची, ध्यान रखना। इको एयड़ची इसका सूत्र है, कौन सी संधि का? ईयड़ संधि का। तो ये सूत्र याद कर लेना। फिर क्या कह रहे हैं? नियम बा पहचान। कह रहे हैं यदि हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, ये अक्षर दे रखे हैं, ई उ ऋण और ल के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई का ई से का या, और छोटा उ बड़ा उ का वा, और ऋण का रा तथा लिर का ला हो जाता है, उसे कहते हैं ईयड़ संधि। नहीं आया नियम समझ में? कोई बात नहीं, हम बताएंगे ना बेटा, काहे परेशान हो। चलिए अब मैं अपने बात में बताता हूँ अपनी तरह से कि इसका हम विच्छेद कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले एक तरफ हेडिंग डालेंगे संधि का पद, एक तरफ संधि का विच्छेद और एक तरफ संधि का नियम। अच्छा, इस नियम से हमें वैसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस नियम की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली है। पढ़ने तो वाली है बेटे, लेकिन बेटा इसे लिखना मत, ठीक है। हमसे पेपर में केवल या तो संधि पूछेगा या संधि का नाम पूछेगा या संधि विच्छेद पूछेगा, ठीक है। अब तरीका क्या है? अभी हमारे जो चल रही है बेटा वो चल रही है ईयड़ संधि। कौन सी? ईयड़। ईयड़ संधि की पहले तो आप एक ट्रिक समझे, इको एयड़ चीज का होता है सूत्र। अब इसकी ट्रिक आप क्या समझेंगे कि दो अक्षर आएंगे, या तो आएगा या आएगा वा। पहचान, अगर कभी कोई शब्द में पहचानना हो कि ईयड़ संधि है या नहीं है तो उसका सबसे सिंपल तरीका है, उसमें या और बा आता होगा, और या और बा से पहले आधा अक्षर में, जरूरी नहीं ना आता हो, आधा अक्षर आता होगा। या से पहले भी आधा अक्षर होगा और बा से पहले भी आधा अक्षर होगा, तो समझ जाना वो संधि ईयड़ संधि है, ठीक है बेटा। तो अब आप इस प्रकार पहचान लो। जैसे पहला मैंने यहाँ पर दिया है प्रश्न दध्यत्र, तो दध्यत्र या से पहले आधा दा है, ईयड़ संधि हो गई। यहाँ है प्रत्येक, या से पहले आधा ता है, प्रत्येक ईयड़ हो गई। इत्येवम, या के पहले आधा ता है, हो गई भाई तुरंत। तो जिस, और ये देखो स्वागतम में इधर आ जाओ, देखो कितने बार आया हुआ है भाई साहब, देखो जरा। बा से पहले आधा सा है तो ये कौन सी हो गई? ईयड़। या बा से पहले आधा अक्षर आ जाए तो वो ईयड़ संधि हो जाती है, ठीक है। अब पहचान लोगे कि अगर बा से पहले आधा अक्षर आ जाए या से पहले आधा अक्षर आ जाए तो तुरंत ईयड़ लगा देंगे। अब जो दिक्कत आएगी वो आएगी संधि विच्छेद, कि विच्छेद कैसे करें। विच्छेद का मतलब दो भागों में तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ें। तो पहला केस तो याद रखें, जो आधा अक्षर है वो बनाना है पूरा, आधा अक्षर को बनाना है पूरा, ठीक है। और अगर उस पर या आ रहा है, ध्यान से देखो ये वाले नियम को अब समझो, कई या और बाद दो ही अक्षर आएंगे, तो अगर या आ रहा है तो बेटा इधर छोटी ई लग जाएगी, छोटी या बड़ी ई में से कुछ लग सकता है, और उधर लगेगा जो आपको जो या पर मात्रा होगी, जो या पर मात्रा होगी वो अक्षर लगेगा यहाँ पर। जैसे मैं एक समझाता हूँ। सबसे पहले लिया मैंने दध्यत्र, तो दा और धा को एक तरफ कर लो, तो हमने दा और धा को इस साइड में कर लिया, दा और धा लिखा। फिर या को हटाना है, या को गायब करना है, और तिरा को यहाँ लिख लिया, ठीक है बेटा। दा और धा लिखा और या को गायब करना है। अब आप ये देखें जो आधा धा था वो हम पूरा बना के लिखेंगे, तो हमने दा, अब ये छोटी की मात्रा आप ना समझे, ना तो यहाँ छोटी ही समझे और ना आप यहाँ पर छोटा आ समझे। तो आप ये बताओ, दा था और आधा धा था, तो हमने क्या काम किया, हमने लिखा दा और ये आधा धा था, इसे कर दिया पूरा, ठीक है, प्लस, और फिर ये त्रा था तो त्रा लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा आधे अक्षर को पूरा करना है, यानी आधा धा था आपने पूरा कर लिया। जब पूरा कर लिया तो इस पे लगा दो छोटी की मात्रा। छोटी की कब लगेगी? जब या होगा, तो छोटी हो गई। अब या पर मात्रा किस चीज की? दध्यत्र में या पे किसी की मात्रा है? किसी की मात्रा नहीं, यानी कि छोटा, तो छोटा आ जोड़ दो इस त्रा के अगले, छोटा आ जोड़ दो त्रा के अगले, तो ये हो जाएगा दधि प्लस अत्र। क्या हो जाएगा? दधि प्लस यत्र। तो बड़ा सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जो आधा अक्षर है उस पर छोटी की मात्रा लगा दो, अगर या आ रहा है, और उधर जो या पे मात्रा है वो मात्रा लगा दो। देखो प्रत्येक, तो प्र और ता पे, अब इससे क्या बनाएंगे, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? बड़ा सिंपल, प्रा लिखो और ता आधा है, इस ता को पूरा करेंगे और ता पे लगाएंगे छोटी की मात्रा। छोटी ई की क्यों? क्योंकि या है, तो ये हो जाएगा प्रति, तो ये लिख गया, देखो बेटा हो गया ये प्रति। और फिर या पे काय की मात्रा है, इसे यहाँ पे ए की, तो ये ए लिखेंगे, और का है तो का है सही, या हट जाएगा।
तो प्रत्येक का क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एक। अच्छा इत्येवम का बताओ तो आप कहोगे इति प्लस एवं। अब लघ्वाकृति का बताओ तो लघु प्लस आकृति। अब इसमें क्या नई नौटंकी आ गई, तो बेटा जब तक या रहेगा तब तक काम होगा ई से, और जब बा आ जाएगा तब होगा ऊ से, या तो छोटा ऊ की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा। जब बा आ जाएगा तो ऊ लगने लगेगा, जब या आ जाएगा तो ई लगेगी, और लेकिन लिखे दोनों नहीं जाएंगे, बा भी हट जाएगा और या भी। बाकी नियम सेम वही है, आधे अक्षर को पूरा बनाना है। बा है तो छोटा ऊ या बड़े ऊ की मात्रा लगाना है, और ई है और या है तो ई की। अब जैसे लघ्वाकृति तो हम लिखेंगे इसे लघु, बा है ना तो घा को पूरा बनाएंगे, बा है तो घा को पूरा बना के छोटू की मात्रा लगाएंगे। बा और या केवल ये बताएगा, या है तो ई की मात्रा, बा है तो ऊ की मात्रा। तो लघ्वाकृति का हो गया लघु प्लस आकृति। आकृति क्यों लिखा, क्योंकि बा पे आ का डंडा है, और डंडा का यहाँ पर अक्षर बना करेगा, बड़े आ का डंडा है तो बड़ा बन गया। यहाँ पर देखो ऊपर ए की मात्रा थी यहाँ पे, तो यहाँ पर ए बन गई। तो लघ्वाकृति का हो गया लघु प्लस आकृति। मुझे उम्मीद है ये संधि आपको समझ आ गई होगी। पित्राज्ञा तो पितृ प्लस आज्ञा। अत्यंत तो ता को पूरा करेंगे, अति प्लस अंत। स्वागतम आधा सा है, इसे पूरा बनाओ और बा है छोटू की मात्रा लगाओ, तो सु, और बा पे आ का डंडा है तो बड़ा आ बनेगा, तो स्वागतम का बनेगा सु प्लस आगतम। बेटा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रखना बार बार। सु प्लस आगतम तो क्या हो गया, स्वागतम। चलिए अगले देखते हैं। अगले देखते हैं बेटा अभ्युदय से। स्वागतम हो गया, अब देखते हैं अभ्युदय से हम। बहुत बेहतरीन है ये। अभ्युदय को अपनी भाषा में तोड़ो, या है छोटी की मात्रा लगाओ वहां पे, तो अभि प्लस उदय। प्रत्येकम का लगाओ प्रति प्लस एकम। गुरुवादेश अब बा आएगा, अब बा आ गया, और इसमें आधा अक्षर क्या है जो ऊपर रा टंगा है बेटा, आधा अक्षर क्या है जो ऊपर रा टंगा है, रा को पूरा बनाएंगे। तो गुरु, और ऊ की मात्रा क्यों लगाएंगे, क्योंकि बा है, बा में ऊ की मात्रा लगती है और या में ई की मात्रा। तो गुरुवादेश की हो जाएगी गुरु प्लस आदेश। प्रत्युत्तरम या है तो प्रति प्लस उत्तरम। यद्यपि तो यदि प्लस अपि। लाकृति तो ल प्लस आकृति। पित्रादेश पितृ प्लस आदेश। आप ये देख सकते हो कितने कितने बार आया हुआ है। फिर है बेटा मधवरी तो वाह है तो मधु प्लस हरी ऊ की मात्रा लगेगी। इत्यादि ये आ गया तो इति प्लस आदि ई की मात्रा लगेगी। आप पहले इन सनों को देखिए कितने बार ये प्रश्न आए हुए हैं बेटा। ये हो गए इत्यादि तक। चलिए अब देखते हैं अगले। अगले मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से अगर आप समझेंगे तो अगले समझ में आएगा। फिर है शुद्ध उपास्य, तो इसका क्या बनेगा बेटा, सुधि प्लस उपास्य। अत्याचार, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। अत्याचार का क्या बनेगा, अति प्लस आचार। क्यों, क्योंकि या है और या वाले में क्या काम करते हैं, तापे छोटी की मात्रा लगा के पूरा कर लेते हैं। तो अत्याचार का बनेगा अति प्लस आचार। फिर है बेटा अत्यधिकम, तो इसका बनेगा अति प्लस अधिकम। फिर वध्वागमन, अब आप इसमें समझे बा है तो ऊ की मात्रा लगेगी तो बधु प्लस आगमन। फिर है मनवंतरा, तो इसका बनेगा मनु प्लस अंतरा, मनु प्लस अंतरा। फिर है बेटा देवाज्ञा, देवाज्ञा को दो भागों में तोड़ो तो देवी प्लस आज्ञा, ई जरूर आना चाहिए, देवी प्लस आज्ञा। फिर है बेटा इत्रेत्र, तो इति प्लस अत्र। फिर है प्रत्युपकारः, तो इसका बनेगा प्रति प्लस उपकारा। दयानद, तो दधि प्लस आनय, दध्यानय है बेटा तो इसका बनेगा दधि प्लस आनय। जिसमें या की मात्रा है आधे को तो पूरा बनाना ही बनाना है, उस पे छोटी की या बड़ी की मात्रा, और जिस पे बा है उस पे छोटा हो या बड़ा हो, तो दध्यानय की बनेगी बेटा दधि प्लस आनय। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद में है मेरे बच्चों इत्युक्ता, इत्युक्तवा, इत्युक्तवा, तो इसका क्या बनेगा इति प्लस उक्तवा। फिर है पित्राकृति, तो इसका बनेगा पितृ प्लस आकृति। मात्राज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा। नार्युपदेशा, तो नारी प्लस उपदेशा। उपयुक्तम, तो उपरि प्लस उक्तम। बहुत सिंपल है बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पर ये ना बने, ये बात याद रखना। अब जैसे अन्वेषण है, इसका तुम बना के दिखाओ अन्वेषण, तो अब बा है आप कहेंगे ना पे छोटू की लगेगी या बड़े की, तो अनु एषणम। एषणम क्यों, क्योंकि बा पे काय की मात्रा है बेटा, ए की मात्रा है इसलिए एषणम। परिपासते, तो परि प्लस उपासते। फिर है भ्रातादेश, तो बृहत प्लस आदेश।
आधांता तो आदि प्लस अंता। चलिए अब अगले बढ़ते हैं बेटा। अगले हैं, एक दो रह गए बेटा, इसके ध्यान से समझेंगे। फिर अगले दे रखा है बेटा इत्यलम, तो अब या है तो इति प्लस अलम। अत्रैक तो अत्र प्लस एक। तो आप ये समझ गए कि बेटा यड़ संधि कैसे होती है, जिसमें या आए उसे जब हम तोड़ेंगे तो उसमें आधे अक्षर को पूरा करके छोटी या बड़ी की मात्रा लगाएंगे, लेकिन जो वा आएगा उसमें छोटा ऊ या बड़े ऊ की मात्रा लगती है। तो ये थी हमारी यड़ संधि। अब हम देखेंगे बेटा वृद्धि संधि, ठीक है, क्योंकि दो संधि है ना हमारे सिलेबस में लगी हुई। तो देखते हैं बेटा वृद्धि संधि के लिए। ये रही आपकी वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि को अच्छी तरह से हम देखेंगे। वृद्धि संधि, इसका सूत्र बेटा जरूर नोट कर लें आप अवश्य, कोई से का भी आ सकता है सूत्र दोनों में से। वृद्धि संधि का होता है वृद्धि रेची। क्या होता है बेटा? वृद्धि रेची। क्या है बेटा नियम व पहचान? कह रहे हैं यदि आ या आ के बाद में ए या अय अथवा ओ या औ आए तो उसके स्थान पर अय तथा औ हो जाता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। अब आपको मैं एक बात बताऊं, ज़्यादा चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, जितना बताया जाए उतना ही करना है। वृद्धि की पहचान समझ लेते हैं। जिस अक्षर पर या तो एक मात्रा, वृद्धि का मतलब है दो मात्राएं लगना चाहिए, चाहे तो वो डंडा पे हो या सिंपल हो। जहां आपने दो मात्राएं देख ली, चाहे तो वो सिंपल हो चाहे वो डंडा पर हो, मान जाना, समझ जाना वो वृद्धि संधि है और तुरंत टिक कर देना वृद्धि संधि पर। जैसे एक तरफ हेडिंग डाला बेटा संधि पद, एक तरफ संधि विच्छेद, ये तो नियम है, इससे कोई मतलब नहीं, मैं समझा दूंगा, बिना नियम के चल जाएगा। पहला है जैसे यदैव। क्या है बेटा? यदैव। तो देखो दा पे ए की मात्रा है या नहीं है, बताओ है या नहीं है? दो मात्राएं हैं या नहीं है? तो बेटा जब दो मात्राएं होंगी, अक्षर पर दो मात्राएं होंगी, तो इधर छोटा आ या बड़ा आ लगा करेगा, और उधर बेटा ए या ए लगा करेगी। और अगर डंडा पे दो मात्रा होंगी तो इधर छोटा आ या बड़ा आ लगे करेगा इस साइड में, और उस साइड में या तो ओ या तो औ लगा करेगा, ठीक है। तो जैसे यदैव, तो इसे क्या तोड़ेंगे? यदा प्लस एव। यदा प्लस एव, देखो ए की मात्रा तो गायब होगी, और जो दा है, दा पे इधर लग जाएगा बड़े आ का डंडा, जो सही लगे। अगर देखो यद सही नहीं लगता है इसलिए यदा बड़े आ का डंडा लगा दिया, पर उधर ए बनेगी। देखो ये नियम समझने की कोशिश करो, बड़ा आ और ए मिलके बनेगी अय। तो अय या यहाँ वाली जो ए है तो वो यहाँ आ गई, और बड़े आ का डंडा यहाँ आ गया, क्योंकि अय थी ना। फिर है बेटा मतैक्यम, तो इसे मत प्लस ऐक्यम। अगर आप पढ़ोगे तब भी आ जाएगा, मत प्लस ऐक्यम। तो मत अलग कर देते हैं, और अय की मात्रा है तो अय को अलग लिख देते हैं। मत अलग कर दिया, अय की मात्रा को अय की जगह पर। रत्नौध, अब इसमें औ की है, ध्यान रखना, ओ या औ आएगा। रत्नौध तो रत्न प्लस ओध। महोद तो महा प्लस ओध। महोदार्य तो महा प्लस औदार्य। जिसमें औ की मात्रा आएंगी इधर या तो वो ओ आएगा या औ आएगा, और जब अय की आएगी तो इधर ए आएगा या फिर अय आएगा। जैसे नैब, तो ना प्लस एब, ना प्लस एब हो जाएगा। फिर है बेटा तथैब। तथैब का क्या हो जाएगा? तदा प्लस एब हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में बेटा पूछे गए ये सभी, तो इन्हें ढंग से आप लिख लीजिए जिससे कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तदैब का क्या हो जाएगा? तदा प्लस एब। इसमें एब क्यों हुआ या ए क्यों आई थी? इसलिए बेटा क्योंकि दा पे ए की मात्रा लगी हुई थी, और आ से या तो ए लगाएंगे या ए, और जब डंडा पे मात्रा होती यानी ओ या ओ की होती बेटा, तो हम या तो ओ लगाते या ओ लगाते, ठीक है। तो तदैब की हो जाएगी तदा प्लस एब। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब अगले समझते हैं, ग्रामोसधालय से समझते हैं। हैगा बेटा ग्रामोसधालय, तो इसे तोड़ेंगे ग्राम प्लस औषधालय, क्योंकि औ की मात्रा है तो बेटा ओ आएगा ही, ओ या ओ आएगा। अय की होती है तो ए या अय आती है। फिर है बेटा तथैब, तो इसका हो जाएगा तथा प्लस एब। फिर है महोज, तो इसका होगा महा प्लस ओज, क्योंकि ओ की मात्रा है तो या तो ओ आएगा या फिर ओ आएगा। सदैव, तो सदा प्लस एब। एब, तो एब क्यों आया? क्योंकि ए की मात्रा थी, एक ही थी ए की बेटा, ठीक है। अब देखते हैं अगले, बनौषधम, तो वन प्लस औषधम। समयोचित्यम, तो समय प्लस औचित्यम। वसुधैव, तो वसुधा प्लस एव।
बहुत सिंपल है, बस एक दो आपको समझना है। जहां पर ए की मात्रा है वहां इस साइड में पहले वाले में छोटा या बड़ा की मात्रा लगाएं और उधर ए या ए बनाएं, और इधर अगर ओ, अगर बेटा ओ की मात्रा आ रही है तो इधर या छोटा या बड़ा, उधर या ओ या ओ। अब हम देखते हैं महोषधि से, ध्यान से समझेंगे बेटा, बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को। महोषधि, महोषधि को क्या लिखेंगे, महा प्लस औषधि। फिर है बेटा गुणैश्वर्यम, तो इसका बन जाएगा गुण प्लस ऐश्वर्यम। फिर है बेटा तद्रैव, तो इसका बनेगा तत्र प्लस ऐव। अगले देखते हैं बेटा, अगले है देवैश्वर्यम। क्या है बेटा, देवैश्वर्यम। तो आप देखें इसमें देवैश्वर्यम को हम तोड़ेंगे तो देव प्लस ऐश्वर्यम। अगर आप 5-6 बार इन्हें पढ़ भी लेंगे ना तो अपने आप टिक सही लग जाएगा। जैसे अत्रैव, तो अत्र प्लस एव। एक एकम, तो एक प्लस एकम। अदैव, तो अद प्लस एव। जलौद, तो जल प्लस औद। देखो अपने आप बनना है, नहीं बनना है, अपने आप बनेगा बेटा, अपने आप। चलिए अगले देखते हैं। अगले एक वर्ड है बहुत ही अच्छा प्यारे बच्चों, तवोदार्यम। तो इसका क्या बनेगा, तब प्लस औदार्यम। फिर है महोषधम, बहुत देखो बेटा सब ये आए हुए ही हैं, आप देख सकते हैं सब ये आए हुए हैं बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सभी। तो क्या है वर्ड बेटा, महोषधम, तो महा प्लस औषधम। अस्यैव, तो अस्य प्लस एव। देखो दो चीज आएंगे, या तो संधि विच्छेद पूछा जाएगा या संधि का नाम। तो आप समझ जाएं जहां पर दो मात्राएं हो वहां वृद्धि, ठीक है। गोपैश्वर्यम, तो गोप प्लस ऐश्वर्यम। परमैश्वर्यम, तो परम प्लस ऐश्वर्यम। बाल कैसा, तो बालिका प्लस ऐसा। बनौषधि, तो वन प्लस औषधि। ममैम, मम प्लस एव। राजैश्वर्यम, तो राजा प्लस ऐश्वर्यम। बताओ, अगर आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक सही लगने लगेगा। राजवैश्वर्यम मतलब राजा ऐश्वर्यम। चलिए अगले देखते हैं बेटा, सबसे ज्यादा ये एक एक का बहुत पूछा गया है बेटा, पेपर में एक एक का सबसे ज्यादा आया हुआ है। एक एक देखो कितनी बार आया हुआ है, आप खुद ही देख सकते हैं। एक एक का बनेगा एक प्लस एक, कोई अपने आप नहीं बनेगा एक प्लस एक। इसका कारण है बेटा, मैंने कहा ए की मात्रा को हटाओ तो एक बचा इधर, ए की मात्रा को हटा के जो इधर बचता है वो इधर लिखते हैं, तो इधर हो गया एक। और ए की मात्रा को या तो ए लिखोगे या ए, तो यहाँ पर ए लिखा है उन्होंने, ये देखो, और ये का वाला ऐसे ही, तो एक प्लस एक। गंगोदकम, तो गंगा प्लस उदकम। नैनैप, तो ना प्लस एन। यथौषधि, तो यथा प्लस औषधि। तो ये था बेटा आपका वृद्धि संधि। अब आप पहले मुझे ये बताओ, आपके सिलेबस में 2 संधियां थी, कितनी संधियां थी बच्चों, 2 संधियां थी। कौन कौन सी, एक थी आपकी यड़ और एक थी आपकी वृद्धि। एक थी यड़ और एक थी वृद्धि। अब ये बताओ यड़ कौन सी थी जिसमें या और बा के अगले आधा अक्षर आए, वो यड़। वृद्धि कौन सी थी जिसमें या तो ए की मात्रा आ जाए और या आ जाए औ की मात्रा। किसकी बेटा, या तो 2 मात्राएं अक्षर पे हो या 2 मात्राएं डंडा पे लगी हो। तुरंत पहचान लोगे, तोड़ना मैंने बताया था, 2-3 बार पढ़ोगे संधि कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बेटा। और बाकी मैंने आपको यहाँ कोचिंग में बहुत अच्छे से कराई है, जो बच्चा नहीं आया था दोबारा से भी आके पूछ सकता है। और इसमें भी ना समझ में आए तो बेटा आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है बेटा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।